नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। शेखपुरा के बरबीघा में निजी क्लिनिक में प्रसव के लिए आई महिला की मौत। घटना के बाद अस्पताल का बोर्ड हटाकर डॉक्टर फरार। शेखपुरा के अरियरी में हाइवा की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा के कैथमा गांव में खेत से घर लौटने के दौरान करंट लगने से किसान की मौत। शेखपुरा में नगर थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास दुकान पर असामाजिक तत्वों का हमला। तोड़फोड़ में हजारों का सामान बर्बाद। सिवान के मैरवा में अपराधियों ने ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट कर लूटे 60,000 रुपए। खगड़िया में खाद की कालाबाजारी के विरोध में किसानों ने जिला कृषि पदाधिकारी का किया घेराव। गोपालगंज के कुचायकोट में डीएम और एसपी ने किया यूपी बिहार की सीमा पर चेकपोस्ट का निरीक्षण। नवादा के पकड़ी बरावा में थालपोस गांव से पकड़े गए 33 साइबर अपराधियों की कोरोना जांच के बाद भेजा गया जेल। गोपालगंज के उचका गांव में 3 महीने पहले आभूषण दुकान से लूट मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। खगड़िया के भदास पंचायत में गलत बिजली के बिल विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई। शेखपुरा के अरियरी में महायज्ञ के लिए निकाली गई भव्य कलश यात्रा। सिवान में मैट्रिक की परीक्षा देने आई छात्रा परीक्षा केंद्र से लापता। छात्रा की बरामदगी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। पूर्णिया में स्वर्ण व्यवसाय से 4 लाख नगद और सोने की लूट। विधानसभा में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में बीजेपी ने तेजस्वी यादव को घेरा। शादी की पार्टी की रखी मांग। शेखपुरा में किराया संबंधित केस को लेकर मकान मालिक ने दुकानदार का फेंका सामान। लाठी डंडे से की पिटाई। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे वैशाली के छात्र ने भेजा वीडियो मैसेज। सरकार से घर वापसी की रखी मांग। वैशाली के पातेपुर में हाजीपुर समस्तीपुर स्टेट हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से मां बेटे की मौत। बेटी गंभीर रूप से घायल। सिवान के दरौंदा थाने का एसपी ने किया निरीक्षण। इलाके में क्राइम कंट्रोल के लिए दिए सख्त निर्देश। किशनगंज के खगड़ा में सुरक्षा पखवाड़ा के तहत नुक्कड़ नाटक के जरिए आग की घटना से बचने के दिए गए टिप्स। जहानाबाद के पंडुई पंचायत में तालाब में डूबने से एक मजदूर की मौत। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में बीच बाजार में ग्राहक और दुकानदार के बीच जमकर मारपीट। 6 से ज्यादा लोग जख्मी। औरंगाबाद में सदर प्रखंड के बभंडी में नवनिर्मित आश्रय गृह का डीएम एसपी ने किया निरीक्षण। 26 करोड़ 92 लाख की लागत से बना है आश्रय गृह। लखीसराय में जिला विधिक संघ के वकील के साथ दुकानदार के दुर्व्यवहार से गुस्से में अधिवक्ता एसडीपीओ से दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरपुर के सकरा में संत रविदास जी की जयंती पर निकाला गया भव्य जुलूस। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम हुए शामिल। किशनगंज पुलिस लाइन में भारी सुरक्षा व्यवस्था और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिसमेंस एसोसिएशन का चुनाव संपन्न। सिवान में जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा। तीनों की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर में अनुकंपा के आधार पर 7 साल से नियोजन नहीं होने पर धरने पर बैठे शिक्षक शिक्षेतर कर्मियों के आश्रित। कटिहार के कोढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूर्णिया प्रमंडल के आरएमपी ने किया निरीक्षण। सासाराम के करगहर में पिछले साल लॉकडाउन के दौरान उपद्रव के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार। असामाजिक तत्वों ने किया था पुलिस पर पथराव। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर में चोरों ने एक ही रात में 4 घरों को बनाया निशाना। करीब 8 लाख की चोरी। दानापुर में 5 दिनों से लापता युवक का नसरीगंज नदी के पास शव बरामद। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। कैमूर में पटेल कॉलेज परीक्षा केंद्र में मैट्रिक की परीक्षा देने आई एक छात्रा बेहोश, सदर अस्पताल में भर्ती। सिवान के मैरवा में मजदूरी में कटौती से नाराज मजदूरों ने किया मनरेगा कार्यालय का घेराव। रांची के हरिओम टावर के पार्किंग एरिया से बाइक की चोरी। लालपुर थाने में मामला दर्ज। बाइक ले जाते हुए चोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। जामताड़ा में रुपेश पांडे हत्याकांड के विरोध में बीजेपी ने निकाला मशाल जुलूस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का किया पुतला दहन।
बोकारो में रुपेश हत्या के विरोध में बीजेपी ने निकाला मशाल जुलूस, मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। देवघर में भी रुपेश के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी ने निकाला मशाल जुलूस। हजारीबाग में रुपेश हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग, बीजेपी ने निकाला मशाल जुलूस। कोटा में भी रुपेश हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने निकाला मशाल जुलूस, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे। रुपेश पांडे हत्या के विरोध में गुमला भाजपा ने फूंका सीएम हेमंत सोरेन का पुतला। गुमला में स्कूटी सवार ने 2 लोगों को कुचला, बुजुर्ग की मौत, एक घायल। पाकुड़ में 100% कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने को लेकर हुई बैठक। बोकारो में आजसू पार्टी ने जनसंग्रह धन संग्रह कार्यक्रम का किया आयोजन, भाषा आंदोलन को लेकर 22 फरवरी को करेंगे प्रदर्शन। गोड्डा में डीडीसी चंदन कुमार के तबादले को लेकर सियासत, विधायक अमित मंडल ने हेमंत सरकार को बताया तानाशाह। साहिबगंज में राशन कार्ड धारियों को 2 महीने से नहीं मिला राशन, विरोध में प्रखंड कार्यालय के पास कार्डधारियों ने दिया धरना। दुमका के कांग्रेस भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम रहे मौजूद, लोगों की सुनी समस्याएं। रांची के चूरी कंपनी में रैयत दीपक लोहार को मिला नियुक्ति पत्र, 36 साल के इंतजार के बाद हुई नियुक्ति। भोजपुर में अज्ञात अपराधियों की गोली से घायल ट्रैक्टर ड्राइवर की 4 दिन बाद मौत, घटना के बाद से ही मृतक के घर वालों का हाल बुरा। समस्तीपुर के रोसड़ा में जीविका दीदियों ने दक्षिण बिहार बैंक में घुसकर किया हंगामा। पटना में 37 पार्किंग स्थल से नगर निगम अपने वेतन को आधी राशि भी नहीं कर पा रही वसूली। पटना के धोबी घाट पर 1 मार्च से नहीं धुलेंगे किसी भी नेता के कपड़े, धोबी घाट पर सुविधा बढ़ाने की मांग। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर छात्रों से 4% की बजाय 10% वसूला जा रहा ब्याज, सीएम के जनता दरबार में गुहार के बाद भी नहीं हुआ समाधान। समस्तीपुर में बलिराम भगत कॉलेज में मैट्रिक की परीक्षा देर से शुरू होने को लेकर छात्रों ने किया हंगामा। चतरा जिला प्रशासन ने लिया 19 से 21 फरवरी तक राजकीय इटखोरी महोत्सव मनाने का फैसला। लाइटिंग और पेंटिंग से सजा रांची का मोरहाबादी मैदान, रमणीक रांची को देखने बड़ी संख्या में आ रहे लोग। हजारीबाग के बरही में रुपेश हत्याकांड के विरोध में दुमका के सिंधी चौक पर बीजेपी नेताओं ने निकाला मशाल जुलूस। रांची रिम्स में जेल मैनुअल का उल्लंघन कर लालू प्रसाद से मिले गोटा के पूर्व विधायक संजय यादव, कैमरा देखकर मुंह छिपाते नजर आए पूर्व विधायक। साहिबगंज के बरहेट में बाबा गाजेश्वर नाथ धाम में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने की पूजा अर्चना। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में काली मंदिर के पास 3 दिनों में चोरी की 3 घटना से हड़कंप। मोतिहारी में मैट्रिक परीक्षा के पहले ही दिन प्रश्न पत्र लीक, डीएम ने जांच के दिए आदेश। मोतिहारी में प्रश्न पत्र वायरल होने के बाद फोटोकॉपी के लिए दिखी अफरा तफरी, एसडीपीओ ने वायरल प्रश्न पत्र को बताया सही। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में महिला को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश। दरभंगा में महिला को सरेआम घुमाए जाने के मामले में महिला का पति गिरफ्तार। बाढ़ के हाथीदह थाना क्षेत्र में 13 फरवरी को ऑटो ड्राइवर से लूटकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना सिटी के न्यू अजीमाबाद कॉलोनी से लापता युवक का शव धनुकी मोड़ के पास ट्रैक किनारे मिला। नवादा के अकबरपुर में साइबर अपराधियों ने 2 लोगों के खाते से उड़ाए 1,90,000 से अधिक रुपए। गोपालगंज के बंजारी रोड पर बाइक सवार अपराधियों ने शिक्षक से लूटे 5 लाख रुपए। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। पटना सिटी के माल सलामी में लूट के दौरान दंपति को चाकू मारने का आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में बाइक सवार अपराधियों ने की महिला से 5 लाख की लूट। जमुई के अड़सार में मुखिया के पति की गाड़ी पर अपराधियों ने की फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस। लखीसराय के बिजली दुकानों में छापेमारी के दौरान ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बिक रहे डुप्लीकेट तार बरामद। गोपालगंज के मांझागढ़ में पंचायती के दौरान ससुराल वालों ने की लड़की के घर वालों की पिटाई। गोपालगंज में लड़की के घर वालों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज मांगने का आरोप। बेतिया में मेडिकल कॉलेज परिसर में जूनियर डॉक्टर और नर्सों के बीच झड़प, लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला। बेतिया में एएसआई और युवक के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। रांची के खलारी में बंद पड़े कोयला खदान में आग लगने के बाद भी नहीं रुक रहा अवैध खनन। लोहरदगा के बुलबुल जंगल में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी। बांका में खनन विभाग ने 5 ओवरलोडेड
14 चक्के का ट्रक किया जब्त, 3 ड्राइवर गिरफ्तार। गया में पुलिस पर हमले के आरोप में हाथ पैर बांधकर कई लोगों को बनाया बंधक, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। 15 फरवरी को बेलागंज प्रखंड के आढ़तपुर गांव में पुलिस टीम पर हमले में 9 जवान हुए थे जख्मी। बेतिया के जीएमसीएच अस्पताल में एमबीबीएस इंटर्नशिप के छात्रों ने की जीएनएम मेल स्टाफ की लाठी डंडे से पिटाई। राज्य के रिम्स में जमुई से आए मरीज का पति 14 फरवरी से लापता, परिजनों ने किया एफआईआर। बोकारो के नवाडीह में मानव तस्करी रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। गढ़वा के धुरकी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में दादा की हत्या के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। धनबाद में बैंक का लोन नहीं चुकाने पर फ्लैट सील करने पहुंचे बैंक कर्मियों को ग्राहक ने दिया चेक। हजारीबाग के बरही में हनुमान मंदिर को नुकसान पहुंचाने का आरोपी शफी अहमद गिरफ्तार। गया के निजी स्कूल में 8वीं के छात्र की संदिग्ध स्थिति में मौत, परिजन ने स्कूल के खिलाफ दर्ज कराया केस। बिहार में पुलिस मुख्यालय के व्यवहार से बिहार पुलिस एसोसिएशन नाराज। जूनियर पुलिस अधिकारियों के साथ दोहरा व्यवहार के विरोध में काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे पुलिसकर्मी। जमशेदपुर में कदमा के रामनगर रोड में टाटा स्टील को जमीन का कब्जा दिलाने पहुंचे प्रशासन का लोगों ने किया विरोध। जमशेदपुर में विरोध कर रहे लोगों ने कहा, कोर्ट में है मामला तो दुर्लभ धोबा की जमीन पर कब्जा कैसे जमा सकती है टाटा स्टील। दुमका के शिकारीपाड़ा में अवैध खदान से पत्थर लेकर निकाल रहे हाईवा खाई में गिरा, खलासी की मौके पर ही मौत। दुमका के मझलाडीह मौजा में अवैध खदान में हादसे के बाद क्रेन से निकाला गया ट्रक। पलामू में जेजेएमपी का हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, 15 से अधिक मामलों का है आरोपी। अरवल के किंजर में अलग अलग जगहों से 3 देसी कट्टा के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। खगड़िया के बिलदौर में पीर नगरा के पास 9 दिन से लापता युवक का शव पानी से बरामद। औरंगाबाद के ओबरा में संपत्ति बंटवारे के विवाद में युवक की चाकू से मारकर हत्या। रांची के खलारी में करकट्टा में बंद पड़ी कोयला के खदान में भीषण आग। रांची में बंद कोयले खदान में लगी आग बुझाने में जुटी सीसीएल की टीम। खलारी के करकट्टा में माइनिंग के काम से इलाके के मकानों को पहुंच रहा नुकसान। रांची के खलारी में बंद कोयला खदान में लगी आग से इलाके के लोगों में दहशत। पटना में पैसे के लेन देन के विवाद में अपराधियों ने ऑटो चालक को मारी गोली। सुपौल के छातापुर में मैट्रिक की परीक्षा देने आए छात्र पर चाकू से हमला। धनबाद के राजगंज थाने में 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में बागमारा विधायक ढुल्लू महतो पर केस दर्ज। धनबाद के नूतनडीह में पान दुकानदार मनजीत साहू की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद में हत्या की आशंका। गोड्डा के महागामा में सीएसपी संचालक ने ग्राहक के खाते से उड़ाए 20,000 रुपए। छपरा में भगवान बाजार के शिशु पार्क मंदिर से दान पेटी की चोरी। दानापुर में विक्रम के मंझौली गांव में मंदिर से माता की मूर्ति में लगे सोने के आंख और चांदी के मुकुट की चोरी। बांका के अमरपुर में मारपीट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। गिरिडीह के गांवा में मवेशी लदी गाड़ी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। गुमला के पालकोट में लकड़ी लदा ट्रैक्टर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को बंगाल के रानीगंज से किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में हार्डकोर नक्सली इंदल पासवान गिरफ्तार, हत्या, लूट और लेवी वसूलने के कई मामले हैं दर्ज। देवघर पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 25 मोबाइल और 35 सिम कार्ड बरामद। भागलपुर में दारोगा के 14 साल के बेटे पर जानलेवा हमला। जामताड़ा में नाला थाना क्षेत्र में मिट्टी भराई में सीएल के 11 बंद खदानों की कराई गई डोजरिंग। गोपालगंज में सीनियर डिप्टी कलेक्टर पिंकी शर्मा पर जाम हटाने के लिए बाइक को क्षतिग्रस्त करने का आरोप। हाजीपुर में मानव तस्करी गिरोह का खुलासा, हाजीपुर जंक्शन पर कर्मभूमि एक्सप्रेस से 19 बच्चों का रेस्क्यू, 9 दलाल भी गिरफ्तार। पटना में रामपुर फरीदपुर पंचायत के मुखिया नीरज हत्याकांड का खुलासा, हत्या के लिए पूर्व मुखिया मिथिलेश ने दी थी 5 लाख की सुपारी। सीतामढ़ी के सीतापुर पर चलती कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के साधु बाबा स्थान के पास आग लगने से जला फूस का घर। समस्तीपुर में पटोरी के बनबेरा पंचायत में गैस रिसाव से लगी आग में 5 लाख की संपत्ति खाक। पूर्णिया के जलालगढ़ में NH57 पर स्कॉर्पियो हादसे में 1 की मौत, 5 घायल। बांका के अमरपुर में बाइक और साइकिल की टक्कर में 2 लोग जख्मी। जमुई स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ने के दौरान हादसे में एक यात्री की मौत। रामगढ़ में हेसागढ़ा ओवरब्रिज के पास स्कूल जा रहे 2 भाइयों को ट्रक ने कुचला, 1 की मौत।
सासाराम के धर्मपुरा ओपी क्षेत्र में नहर में कार गिरने से मैट्रिक के 2 परीक्षार्थियों की मौत। बगहा में सड़क हादसे में मैट्रिक परीक्षार्थियों के साथ 2 लोग जख्मी। धनबाद के बाघमारा इलाके में डैम में शव मिलने से सनसनी। रोहतास की डेहरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर युवक की मौत। कैमूर में चैनपुर के दुल्हरा में पोखर में नहाने के दौरान युवक की डूबकर मौत। बगहा के रामनगर में पुलिस की गाड़ी की चपेट में आए 3 लोग अस्पताल में भर्ती। वैशाली में ट्रक की चपेट में आने से महिला के साथ 2 लोगों की मौत। गुस्साई भीड़ ने किया प्रदर्शन। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रिक्शा पलटने से 2 लोग जख्मी। नालंदा में एकंगर सराय के महाराजगंज के पास गाड़ी पलटने से 6 यात्री घायल। वैशाली के स्टेट हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मां के साथ 2 बच्चों की मौत। जहानाबाद में घोसी के मोसीमा सराय में करंट लगने से महिला की मौत। सिवान में ट्रक से 7056 बोतल शराब बरामद। बांका में कार की बॉडी में सीक्रेट चैम्बर बनाकर शराब की तस्करी का खुलासा, 3 लोग गिरफ्तार। सरसा में ड्रोन की मदद से तिलावी नदी के किनारे शराब की अवैध भट्टी ध्वस्त, एक कारोबारी गिरफ्तार। गिरिडीह के नवनिर्मित मकान में तहखाना बनाकर चल रही थी नकली शराब की फैक्ट्री। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की दर्जनों भट्टियों को किया ध्वस्त। दरभंगा के कनौजर घाट में ट्रक से 406 कार्टन शराब के साथ 3 गिरफ्तार। झारखंड में छत्तीसगढ़ मॉडल पर शराब बेचने पर विचार कर रही हेमंत सरकार, कंसल्टेंसी एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार लेगी फैसला। पटना के कदमकुआं थाने में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ दर्ज कराया केस। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में भी केस दर्ज, 24 फरवरी को सुनवाई। बिहार यूपी के लोगों के खिलाफ बयान के लिए मुजफ्फरपुर में सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने दर्ज कराई चन्नी के खिलाफ केस। बिहार के लोगों पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था, बिहार के भैया लोगों को घुसने नहीं देना। बयान पर प्रियंका गांधी ने बजाई थी ताली। बिहार के लोगों पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा बिहार यूपी के लोगों पर हमला क्यों। पंजाब के अबोहर में पीएम मोदी ने कहा, विकास के हर काम में शामिल हैं बिहार के लोग। पंजाब के सीएम चन्नी के बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताई कड़ी आपत्ति, कहा लोगों को पता ही नहीं बिहार के लोग पंजाब की कितनी सेवा कर रहे हैं। चन्नी के बयान को लेकर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा यह बिहार और यूपी का अपमान। बिहार के लोगों के प्रति पंजाब के सीएम के बयान को बीजेपी नेता नंद किशोर यादव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा, देश में कहीं भी जाकर लोगों को काम करने का है अधिकार। पंजाब के सीएम के बयान से नाराज जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने की चन्नी से इस्तीफे की मांग। पंजाब के सीएम चन्नी के बयान पर कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने किया किनारा, कहा पंजाबी में क्या कहा समझ में नहीं आया। आरजेडी प्रवक्ता सुबोध मेहता ने पंजाब के सीएम चन्नी के बयान को बताया निंदनीय। पंजाब के सीएम चन्नी के बयान पर नितिन नवीन ने निशाना साधा, कहा कांग्रेस ने पहले देश तोड़ा और अब राज्यों को तोड़ना चाहती है। मंत्री जनक राम ने चन्नी के बयान पर कहा, कांग्रेस हमेशा करती है बिहार के लोगों का अपमान। बिहार के प्रति पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कुंतल कृष्णा ने कहा, जब स्पेशल स्टेटस मांग रहा बिहार तो संवेदना क्यों नहीं दिखाते प्रधानमंत्री। राष्ट्रगीत के अपमान पर बीजेपी नेता एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमाम पर आधा साधा निशाना, पूछा क्या पाकिस्तान में गाया जाएगा राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत के अपमान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने अख्तरुल इमाम पर निशाना साधा, कहा राष्ट्रगीत पर सियासत ठीक नहीं। विधानसभा में राष्ट्रगीत गाने पर एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमाम ने फिर उठाए सवाल। राजभवन की बाउंड्री, पेड़ों और अन्य चीजों पर पेंटिंग के लिए कलाकारों को राज्यपाल ने किया सम्मानित। रिम्स के पेइंग वार्ड में बालकनी में सुरक्षा कर्मियों के बीच धूप सेकते नजर आए लालू प्रसाद। बिहार के मंत्री मुकेश सहनी ने कहा, 2024 के पहले अति पिछड़ों को करेंगे गोलबंद। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के जन सुनवाई कार्यक्रम में खाली रही कुर्सियां, रामेश्वर उरांव को आया गुस्सा। मुंगेर में तारिक अनवर ने कहा, धान खरीद नहीं होने से किसान परेशान। जामताड़ा के चेंगा डेके हाई स्कूल की नई बिल्डिंग का विधायक इरफान अंसारी ने किया शिलान्यास। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा, बाबूलाल मरांडी को किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे नेता प्रतिपक्ष। दोरंडा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद को दोषी करार दिए जाने के बाद कटिहार में जनता की अदालत में आरजेडी। रांची के रिम्स में लालू के इलाज के लिए बनाई गई 7 डॉक्टरों की एक टीम। भाषा के विवाद को सुलझाने के लिए रांची में 20 से 22 फरवरी तक चिंतन शिविर, चर्चा करेगी कांग्रेस।
रामगढ़ में आजसू के जिला सम्मेलन में कई लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता। भाषा के विवाद पर कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने कहा, जिन विषयों को बच्चों ने पढ़ा ही नहीं वे कैसे देंगे उसकी परीक्षा। बरी में रुपेश हत्याकांड के विरोध में रांची में अल्बर्ट एक्का चौक पर आजसू ने किया प्रदर्शन। पूर्णिया में 7 सूत्री मांगों को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन का आमरण अनशन खत्म। जप अध्यक्ष पप्पू यादव ने जूस पिलाकर अविनाश मिश्रा का तोड़वाया अनशन। खगड़िया के आरजेडी ऑफिस में मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि। पटना के राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान और नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बीच एमओयू। रांची में कांके के सीआईपी में इलाज कराने वाले मानसिक रोगियों के परिजनों के ठहरने का कोई इंतजाम नहीं। सिवान सदर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट से किडनी मरीजों को राहत। भागलपुर में जेएलएनएमसी अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए घंटों इधर उधर भटकती रही दिव्यांग महिला। तमिलनाडु में 17 साल की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के विरोध में सुपौल में एबीवीपी ने दिया धरना। रांची के बीएड कॉलेज में एडमिशन को लेकर हो रही देरी से परेशान छात्र छात्राएं। नवादा में खेत में काम करने के दौरान किसान पर भालू ने किया हमला, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। अररिया के शिवपुरी मोहल्ले में घर की छत से सटकर गुजर रहे हाई टेंशन बिजली की तार से हादसे की आशंका। सासाराम के करगहर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। तमिलनाडु में छात्रा की खुदकुशी को लेकर सासाराम में एबीवीपी का धरना। गिरिडीह के जमुआ में अनोखी प्रतिभा का धनी है 20 महीने का कौटिल्य गूगल बॉय के नाम से हो रहा मशहूर। गढ़वा प्रखंड कार्यालय के गोदाम में रखे रखे सड़ गए 2000 क्विंटल अनाज। सिमडेगा नवोदय विद्यालय में घटिया भोजन के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में मीडिया कप में जिला प्रशासन और कॉर्पोरेट के सदस्यों के बीच मैच। मधुबनी में मंत्री संजय झा ने कहा, दिल्ली हाट की तर्ज पर बन रहा मिथिला अर्बन हाट। रामगढ़ के कुंदरू खुर्द में शिमला मिर्च की खेती से बदल रही किसानों की तकदीर। कटिहार में प्रशिक्षु सिपाहियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन। बोकारो के नवाडी में कुड़ी बुरु सरना धोरमगढ़ में 11वां सरना धर्म महासम्मेलन का समापन। औरंगाबाद में बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे अधिकांश पैथोलॉजी केंद्र। घाटशिला के बेहड़ कार लाबेड़ा गांव में अब तक नहीं पहुंची विकास की किरण। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।